हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 9 मैथमेटिक्स का सिलेबस। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में एक्सरसाइज है आपकी 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं और जस्टिफाई भी करना है। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। आपको मैंने पॉइंट बताया था क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये पॉइंट है, आपसे पूछ रहा है क्या इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप पॉइंट आपका सपोज कर लो, आपने पॉइंट मान लिया P है आपका, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के पास जो पॉइंट से पास हो सकती हैं इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। सिंस थ्रू ए सिंगल पॉइंट इनफाइनाइट ऑफ लाइंस कैन पास, यानी कि बहुत सारी रेखाएं जो हैं खींची जा सकती हैं। सेकंड आता है हमारा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू पॉइंट्स, विच पास थ्रू टू पॉइंट्स। कह रहा है क्या दो पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है आपकी। देखो, दो पॉइंट हैं, इसको ज्वाइन करोगे तो आपकी एक ही तो लाइन बनोगी। सपोज करो एक ए हो गया पॉइंट, एक बी हो गया, एक ही तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, तो फॉल्स हो गया। सिंस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ओनली वन लाइन कैन पास। थर्ड पार्ट है, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए, सपोज करो आपकी ये टर्मिनेटिंग लाइन है ए बी, ये टर्मिनेटिंग लाइन थी आपकी ए बी, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितनी भी इन लाइंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ए बी तो यहीं रह गया आपका, यहां पर आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं इन लाइंस को। तो क्या होगी, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ पार्ट देखते हैं, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो देखिए, अगर दो सर्कल आपको दे रखे हैं वो इक्वल हैं, सपोज करो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, मतलब ये कोइंसिडेंट होंगे दोनों, एक के ऊपर एक को रखेंगे तो कवर हो जाएंगे, इक्वल है तो इसकी रेडियाई भी क्या होगी आपकी, रेडियाई अगर इसकी 5 है तो इसकी भी तो 5 होगी रेडियाई भी तो दोनों की सेम ही होगी। ट्रू, if two circles are equal then their center and circumference will coincide। यानी इसका सेंटर जो होगा और सर्कमफ्रेंस जो होगा वो कोइंसाइड होगा, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। एंड हेंस रेडियाई विल आल्सो बी इक्वल, क्योंकि रेडियस क्या होगी, सेंटर से आप कोई भी पॉइंट लोगे सर्कल के ऊपर वही आपकी रेडियस हो जाएगी। देखिए फिफ्थ पार्ट, इन दी फॉलोइंग फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ये जो पी ए बी है आपका पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है क्या ए बी इक्वल टू होगा एक्स वाई के, तो ट्रू है। यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियोम स्टेट दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कोई वस्तुएं आपस में बराबर है, अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है पैरेलल लाइंस। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, देखिए जैसे आपने दो लाइन ली, एक लाइन आपने ए बी ली और एक लाइन आपने सी डी ली, इनका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हर जगह पर अगर कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, जैसे कि 10 है तो 10 ही होना चाहिए, तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन। अब देखिए लाइन के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है। अब पैरेलल लाइन के अंदर एक तो आपकी लाइन आ गई, एक पॉइंट आ गई, तो ये मैंने आपकी इंट्रो की वीडियो में बता दिया था। लाइन क्या होती है, इट इज ए ब्रीथलेस लेंथ होती है, और पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट, क्योंकि उसने बोला है ना कुछ और भी डिफाइन करने के लिए, तो डिफाइन करो आप। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस,
if two lines intersecting each other at 90 degree then these lines are called perpendicular lines. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, जैसे ये लाइन ने इंटरसेक्ट करा इसको 90 डिग्री पर, कितने पर 90 डिग्री पर, अगर दो लाइन ने, जैसे कि मान लो ये PQ है और ये आपका AB है, अगर PQ ने AB को इंटरसेक्ट करा कितने पर 90 डिग्री पर, तो वो क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो इसके अंदर भी यही आ गया लाइन और एक एंगल भी बन रहा है इसके अंदर। तो लाइन तो आपको पता है इट इज ए ब्रीथलेस लेंथ, एंगल क्या है, टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल, यानी कि टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से दो लाइन हो रही हैं, दो लाइन जा रही हैं और वो क्या कर रही हैं, एंगल बना रही हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे, एंगल। जैसे कि यहां पर थीटा डिग्री का एंगल बन गया सपोज करो। लाइन सेगमेंट थर्ड पार्ट है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट ए है दूसरे पॉइंट तक, जैसे दूसरा पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन कर देते हैं तो आप क्या बन जाता है, ये लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो इसके अंदर भी क्या है, लाइन और पॉइंट आएगा। लाइन इट इज ए ब्रीथलेस लेंथ, पॉइंट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट का मैंने आपको इंट्रो में बता दिया कि पॉइंट के हम कोई भी पार्ट नहीं कर सकते, पॉइंट को डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं आप। फोर्थ पार्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए सर्कल क्या है, जिसके कोई भी कॉर्नर या एजेस नहीं होते, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया, जैसे ओ, सेंटर से कोई भी लाइन जो सर्कल के ऊपर टच कर रही है, जैसे ओ ए, तो ये इसकी क्या हो गई, ओ ए इक्वल टू क्या है, इसकी रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखिए इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन दी सर्कल, सेंटर से कोई भी पॉइंट आप लाई करा रहे हैं सर्कल के ऊपर, तो वो क्या है, सारी ये रेडियस है आपकी। अब सर्कल के अंदर क्या आ जाएगा, एक तो सर्कल और एक पॉइंट। पॉइंट आपको पता है विच हैज नो पार्ट। सर्कल, ए सर्कल इज ए राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स एंड एजेस। सर्कल क्या है, एक राउंड शेप फिगर है जिसके कोई भी कॉर्नर या एजेस नहीं है। नेक्स्ट है स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जो स्क्वायर होता है आपका, उसकी सारी साइड इक्वल होती है, जैसे कि अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। जैसे आपका ABCD एक स्क्वायर है, सारी साइड इक्वल और इसके सारे एंगल कितने होंगे, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के होंगे आपके, तो ये आपका स्क्वायर होगा। स्क्वायर के अंदर देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ए प्लेन इनक्लोज फिगर विद 4 साइड्स। प्लेन इनक्लोज फिगर है, मतलब सारी तरफ से क्या है, जुड़ा हुआ है और इसकी 4 साइड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट और एंगल मैंने आपको बता दिए, दोनों इसमें डिफाइन कर दिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कंसीडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is between A and B। तो आपने क्या करा, दो पॉइंट ले लिए A और B, उसके बीच में एक पॉइंट ले लिया C। ये पहली कंडीशन में बोल रहा है आपसे। there exist at least 3 points that are not on the same line। तो आपने 3 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट लाइन पर लेने पड़ेंगे आपको, एक आपने बाहर ले लिया पॉइंट। अब आपसे इसमें पहला पूछ रहा है, do these postulate contain any undefined terms, are these postulate consistent, do they follow from Euclid postulates। आपसे इसमें 3 पार्ट पूछ रहा है। तो देखिए पहले में there are various undefined term in given postulate, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, आपको पॉइंट के बारे में नहीं बताया गया, आपको लाइन के बारे में डिफाइन नहीं करा गया है। अब ये पूछ रहा है क्या ये कंसिस्टेंट है, तो हाँ, The given postulate are consistent because they refer to different situation। हमने दो अलग अलग सिचुएशन दी है, तो ये कंसिस्टेंट है। दोनों सिचुएशन क्या कर रही हैं, दोनों को हमने कंसिस्टेंट कर दिया, मतलब लाई कर रही है, हमने इसके दोनों के डायग्राम बना दिए। थर्ड में पूछ रहा है क्या ये पोस्टुलेट यूक्लिड के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नो, these postulate do not follow Euclid postulate, they follow a axiom। अगर आपने एक्सियोम पोस्टुलेट के बारे में ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं,
मैंने वहां इंट्रो की वीडियो में एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को सही से डिफाइन किया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, नो दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो ए एक्सियोम। ये एक एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा एक्सियोम है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं, ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इंट्रो की वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इक्वल टू BC, देन प्रूव दैट AC हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। देखिए दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, पॉइंट A एंड पॉइंट C, और इसके बीच में आपने पॉइंट ले लिया C। तो गिवन है आपको AC इक्वल टू BC, प्रूव करना है आपको AC हाफ AB। तो इसमें जो गिवन दे रखा है उससे प्रूफ करेंगे हम। तो ये AC इक्वल टू दे रखा है आपको BC। अब देखिए इक्वल्स ऐड करते हैं, इक्वल में तो रिजल्ट इक्वल आता है। इक्वल्स आर एडेड बोथ साइड्स। AC के अंदर आप क्या ऐड करेंगे और BC के अंदर क्या ऐड करेंगे? देखिए आपको अगर ये 2 इधर जाएगा तो 2AC चाहिए, तो हम दोनों तरफ AC ऐड कर देंगे। इसमें दोनों तरफ हमने इसमें क्या करा, AC ऐड कर दिया। तो AC प्लस AC आपको पता है 2AC हो जाएगा ये। और BC प्लस AC कितना हो गया? देखिए BC प्लस AC मिलाकर क्या बन गया? ये AB बन गया आपका। देयरफॉर AC इक्वल टू आपका आ गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, हाफ AB हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इन द अबव क्वेश्चन पॉइंट C is called a midpoint of a line segment AB. Prove that every line segment has a one and only one midpoint. आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये C जो है इसका मिड पॉइंट है, तो प्रूव करो कि हर लाइन सेगमेंट का क्या है, एक ही मिड पॉइंट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दो मिड पॉइंट ले लेंगे, एक मिड पॉइंट ले लिया C और एक मिड पॉइंट ले लिया D। इसको हम कोइंसिडेंट पॉइंट से प्रूव कर देंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है, एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है, आपको दो मिड पॉइंट गिवन है C और D। तो देखिए व्हेन C is the midpoint of AB, जब क्या है C मिड पॉइंट है तो आपका क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BC हो जाएगा। इक्वल ऐड कीजिए इसमें आप, AC प्लस AC इक्वल टू ये हो जाएगा आपका BC प्लस AC। तो ये आपका आ गया डबल AC, और ये क्या हो जाएगा BC प्लस AC, BC प्लस AC, पॉइंट D नहीं है इस टाइम, तो क्या बन जाएगा ये मिलाकर, AB बन जाएगा आपका। तो AC इक्वल टू क्या आ गया आपका, हाफ AB। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली व्हेन D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D जो है अगर AB का मिड पॉइंट लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका AD इक्वल टू हो जाएगा BD। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, दोनों साइड में क्या करेंगे, AD ऐड कर देंगे, AD प्लस AD इक्वल टू BD प्लस AD। तो AD प्लस AD हो जाएगा आपका 2AD, और BD प्लस AD, देखिए BD प्लस AD, अब पॉइंट C नहीं है आपका, क्या हो जाएगा आपका AB। तो AD इक्वल टू आ गया आपका हाफ AB फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए राइट साइड इक्वल है इनकी, तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी, AC इक्वल टू हो गया आपका AD। अब देखिए अगर AC AD के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट जो है आपका एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है, कोइंसिडेंट पॉइंट है ये। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन C and D are coincident points. This implies a line segment one and only one midpoint। तो आप बोल सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट का क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर।
इन द फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो आपको गिवन है इसमें, देखिए आपको गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर, AC इक्वल टू BD, ये गिवन है, गिवन से ही प्रूव करेंगे। डायग्राम दे रखा है AC, ये जो AC है आपका इक्वल किसके है, BD के इक्वल दे रखा है यहां तक। तो देखिए कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है आपका, ये BC आ रहा है। अगर ये BC आप माइनस कर दें दोनों में से तो आपका इधर AB बचेगा और इधर CD बचेगा। तो देखिए इक्वल्स सबस्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ से इक्वल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इक्वल ही आएगा, यानी कि AC इक्वल टू आपको BD गिवन है, दोनों तरफ से हम BC माइनस कर देंगे इसमें से। तो देखिए AC माइनस BC क्या बचेगा आपका AB, और BD माइनस BC क्या बचेगा आपका CD, यही आपको प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, why is axiom 5 in the list of Euclid's considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate। तो देखिए आपको पता होगा, आपने अगर इंट्रो की वीडियो देखी है कि फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो आपका क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट में आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी थी कि वो जिस तरफ एंगल 290 से कम बनेंगे उस तरफ मीट करेगी। लेकिन जो एक्सियोम है फिफ्थ, ये आपसे वही बोल रहा है, फिफ्थ पोस्टुलेट नहीं है आपका, एक्सियोम जो फिफ्थ है वो क्या बताता है, एक्सियोम फिफ्थ स्टेट दैट होल इज ग्रेटर देन ए पॉइंट, पार्ट या फिर पॉइंट। तो देखिए इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लेट के रिप्रेजेंटेड होल क्वांटिटी एंड ABC आर पार्ट। तो देखिए के जो है वो पूरी क्वांटिटी ले ली हमने और ABC जो है इसके पार्ट हैं। अब ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि ये टोटल पार्ट है और ये इसके कुछ टुकड़े हैं, कुछ पार्ट दे रखे हैं जिसको ऐड करके आ रहा है। जैसे आप एक एग्जांपल और दे सकते हैं कि 20 इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10, तो ये सारे पार्ट्स हैं इसके। तो यहां पर क्लियरली K will greater than all its parts A, B and C. It is rightly said that the whole is greater than part। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 5.1 यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का इंट्रो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।